तो आज का एक नया वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। तो आज वैसे है 31/8/2023 31 अगस्त 2023 रात के लगभग 9:30-10 बज रहा है। और आज मैं एक्चुअली आउट ऑफ था, थोड़ा सा शेड्यूल मेरा ऐसा रहा कि मतलब बाहर से ही ज़्यादा काम हुए। कुछ लोग ऑफिस पे आके गए हैं, मैं अवेलेबल नहीं था, लेकिन वो बिना बोले ही आए थे, अपॉइंटमेंट था नहीं उनका, ठीक है। और कुछ का मैसेज भी था तो मैंने उनको बता दिया था कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो एक्चुअली इसमें सिर्फ कुछ बातें बताऊंगा जो मेरे से लोग जो जुड़ रहे हैं, जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं, उनके लिए बस इसमें कुछ बातें बताना है, ताकि जो नए लोग अभी जैसे नए सब्सक्राइबर और नए मेंबर्स जो बने हैं, वो भी पुराने बहुत सारे वीडियो फॉलो उन्होंने नहीं किए होते, 1 2 3 वीडियो देख के ही लोग जो है ना ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनको पता नहीं होता है वर्किंग तरीका क्या है हमारा। तो उनके लिए सबके लिए यानी कि उनको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, जो लोग मेंबरशिप लेते हैं, मेंबरशिप में होता ये है कि 1500 में आपको मेंबरशिप मिलती है, ठीक है। अब मेंबरशिप 1500 रुपये आप क्यों पे करते हैं? तो 1500 रुपये में पहली बात तो ये है कि आपको ये मेरी वाली बुक आपको मिल जाती है, ठीक है। न्यूमिस्मेटिक वर्ल्ड, इसका पहला एडिशन है, ये फर्स्ट एडिशन जो 2022 में मैंने इसको आप लोगों के लिए लाया था, ठीक है। अब इसका सेकंड एडिशन आने जा रहा है। फ़िलहाल यही आपको इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों होता है। इसमें आपको लगभग रिपब्लिक इंडिया के रेयर से रेयरेस्ट कॉइन, ब्रिटिश इंडिया के अच्छे रेयरेस्ट कॉइन, ईस्ट इंडिया कंपनी, मुग़ल सल्तनत के कुछ सिल्वर गोल्ड कॉइन वगैरह और अदर जो किंग्स वगैरह रहे हैं, उनके भी इसमें आप लोगों को काफ़ी सारे कॉइन्स की मालूमात मिल जाती हैं जो महंगे बिकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रेयर में म्यूल, OMS, एरर, डाई वैरायटी, स्मारक सिक्कों में, ठीक है। फिर इसके अलावा फैंसी नोट्स, स्टार नोट्स वगैरह की भी इसमें आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिल जाती है जो बिकने वाले हैं, ठीक है। तो ये बुक से आपको एक बेसिक गाइडलाइंस मिल जाती है कि कॉइन्स की मिंट मार्क क्या होती है, नोट्स वगैरह के बारे में, सिग्नेचर्स किसके किसके कौन से ईयर में रहे हैं, और भी कुछ ऐसी चीज़ें जो मतलब एक नए बिगिनर्स के लिए काम की होती है। इसमें यहाँ तक के है कि लगभग करोड़ों में बिकने वाले सिक्कों की भी इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो ये बुक आपको मिलती है जो आप मेंबरशिप लेते हो उसके अंदर। और साथ में फ़िलहाल मैंने रखा था साईनाथ रेड्डप्पा जी की बुक, ठीक है, लेकिन वो बुक अब अवेलेबल नहीं हो पा रही है मेरे पास। तो फ़िलहाल मैं एसेसरीज़ दे रहा हूँ, जैसे कि मैं ये एल्बम अब आप लोगों को दे सकता हूँ, ठीक है। 108 कॉइन होल्डर्स के साथ इसमें लगा के आप एल्बम रख सकते हैं। वैसे इसकी रिटेल प्राइस 350 रुपया है। तो ये एल्बम भी आपको इसमें मिल जाता है 1500 रुपीज़ में, ठीक है। तो एक सेकेंड, तो पहली बात ये है मेंबरशिप से रिलेटेड, जो लोग 1500 रुपये पे करते हैं उनको यही सारी चीज़ मैं दे देता हूँ। इसके अलावा आप लोग मेरे जो दूसरा नंबर होता है जिस पे आप मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट होते हो, लेकिन उससे रिलेटेड भी बोलना चाहूँगा, वो है तो मेरा पर्सनल नंबर, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट करना नहीं हो रहा है। उससे रिलेटेड ये कहूँगा कि वो है तो मेरा पर्सनल नंबर, लेकिन अभी लगभग मैं समझता हूँ जो ऑर्बिट के मेंबर्स हैं, एक्टिव जो लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, मेंबर्स तो बन जाते हैं लोग, लेकिन जो एक्टिव होते हैं उनमें लगभग 50 से ज़्यादा लोग हैं जो डेली बेस पे मुझे मेरे वो वाले नंबर पे, जिस पे आप लोग पेमेंट वगैरह करते हो मेंबरशिप के लिए या कुछ भी बाय करने के लिए, तो उस पर मेरे साथ लगभग 50 से ज़्यादा लोग जो है ना एक्टिव होते हैं। तो सबको जवाब उस पर भी देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। अगर मैं वो नंबर भी ऑन रखूँ तो ये समझ लो कि अगर अटेंड करूँ या ना करूँ, 100 से ज़्यादा कॉल उस पर आ जाते हैं, ठीक है। तो मेंबरशिप के लिए वो नंबर ज़रूर मिलता है, लेकिन वो नंबर पे भी आपसे रेगुलर मेरी बात फ़ोन पे नहीं हो पाएगी। थोड़ा मेरी आप लोग समझ सकते हैं कि क्या मजबूरी है, इतने लोगों को मैं अटेंड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है सुबह और शाम में, अर्ली मॉर्निंग और रात में कम से कम मैं ये 2 टाइम अपना व्हाट्सअप वो वाला नंबर का चेक कर लेता हूँ। और उसमें आप लोगों को जो भी आपने अगर कुछ बाय किया है या इंक्वायरी की है तो उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को वहाँ पे रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। अब जो लोग कॉइन कलेक्शन के लिए भी जुड़े, उनके पास भी वो वाला नंबर है मेरा, तो क्योंकि उसी पे मैं व्हाट्सअप ऑन करता हूँ जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूँ सेलिंग पर्पज़ का,
तो उसके बाद वही नंबर मेरा ऑन होता है जिस पे मैं बुकिंग लेता हूँ, ठीक है। बाकी 9699 वाला जो पब्लिक वाला नंबर है उस पर भी जो लोगों ने मैसेज किया होता है उनका लेकिन थोड़ा लेट मैं चेक कर पाता हूँ। मान लो आज मैंने कोई वीडियो बनाई और उसके बारे में आप लोगों को आज ही की वीडियो से रिलेटेड कोई नया बंदा होगा जिसके पास मेरा दूसरा नंबर नहीं है, वो बाय करना चाहेगा, तो वो 9699065064 वाले नंबर पे व्हाट्सअप करेगा। तो उस पर ज़रूरी नहीं है कि तुरंत उसको रिप्लाई आएगा। बहुत सारे लोगों का मैसेज रहता है सर रिप्लाई, मतलब 2 से 3 दिन में उनको मैसेज किए हुए होते हैं। तो वजह यही है, पब्लिक वाला नंबर तो समझ लो अगर मैं ऑन भी कर दूँ व्हाट्सअप रिप्लाई देने के लिए, तो एक साथ लगभग मैं समझता हूँ 300 से 400 नए मैसेज आते हैं, ठीक है। एटलीस्ट 100 मैसेज होते हैं, अगर 3 दिन का भी गैप मैं करूँ 100 से 200 मैसेज के बीच में नए लोगों के मैसेज आते हैं, और पुराने जो लोग होते हैं उनके भी मैसेज रिपीट होते रहते हैं। तो जब भी मैं वो वाला भी मोबाइल ऑन करता हूँ तो मेरी कोशिश रहती है उसमें से मैं देखता हूँ फटाफट खोल के, उसमें ज़्यादातर लोग कॉमन तरीके से फ़ोटो भेजे हुए रहते हैं बहुत सारे सिक्कों का, तो उनको तो मैं ख़ास करके ज़्यादा रिप्लाई नहीं देता हूँ। उनको यही बोलता हूँ कि भाई इस तरीके से आप फ़ोटो भेजोगे तो इसका कोई रिप्लाई कोई नहीं कर पाएगा, यानी कि बहुत सारे सिक्के रख के आप फ़ोटो भेज दोगे तो उसमें कैसे कोई चेक कर लेगा। इसीलिए तो मैंने आप लोगों की सर्विस के लिए, जो लोग नए लोग हैं जिनको अपने सिक्कों के बारे में जानना है कि आपके जो सिक्के हैं वो बिक सकते हैं या नहीं, उनकी क्या वैल्यू है, इसके लिए आप लोग मेरे कम्युनिटी टैब में जाइए। मेरे चैनल का जैसे वीडियोस वाला एक बटन है ना, ऐसे अलग अलग बटन में एक कम्युनिटी टैब बटन होता है, तो उस पर जब आप क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको अलग अलग स्टेट से हमारे साथ जुड़े हुए लोग नज़र आएंगे जिनका नंबर भी आपको मिलेगा। तो आप मान लो अगर आप दिल्ली से हो तो दिल्ली के आसपास से कोई होगा उससे आप बात कर लीजिए, ठीक है। गुजरात से हो तो गुजरात से वालों से बात कर लीजिए, महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र वालों से बात कीजिए। ऐसे अलग अलग जगह से लोग जुड़े हैं, वेस्ट बंगाल से है, ठीक है, साउथ साइड से है, मतलब तेलंगाना वगैरह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका साइड, फिर हरियाणा से हैं, फिर अलग अलग जगह से, कुल्लू से है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो इन लोगों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे आप बात कर सकते हैं, इनको आप बोल सकते हैं कि हमारे पास जो सिक्के हैं अगर वाकई में आपको सेल करना है ना तो आप प्रॉपर तरीके से जाइए, यानी कि इन लोगों से कांटेक्ट करके आप व्हाट्सएप पे या तो उनको बोलिए कि मैं कुछ सिक्के भेज रहा हूँ, आप उसको देख के बता सकते हैं। तो अगर वो रिप्लाई करते हैं तो थोड़ा बहुत का तो ठीक है, फ्री में मैं भी कर देता हूँ थोड़ा बहुत का रिप्लाई, लेकिन हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है। तो बेहतर तरीका ये है, अगर आप उनके नज़दीक हो, जैसे मेरे यहाँ पे लोग तो कहीं दूर दूर से आ जाते, लेकिन जो लोग मेरे यहाँ के नज़दीक हैं, पूरे मतलब मुंबई महाराष्ट्र के आसपास जो भी लोग हैं, मेरा ऑफिस आप लोगों को पता ही है महाराष्ट्र में ठाणा डिस्ट्रिक्ट भिवंडी सिटी में। तो आप लोग जो है, जो करीबी लोग हैं ख़ास करके, उनके लिए ये होता है कि वो लोग मेरे पास अपॉइंटमेंट लेके आते हैं, अपने सिक्के वगैरह चेक करवाते हैं। तो उसमें हम लोग नॉर्मल चार्जेस ये है कि 500 कॉइन्स को चेक करने का हम लोग 300 रुपीज़ चार्ज करते हैं, ठीक है। तो उसमें आपके कम से कम 500 सिक्कों के बारे में, रिपब्लिक इंडिया के खास करके कॉइन्स के बारे में, रिपब्लिक इंडिया यानी कि 1950 के बाद से जो बने, ठीक है। वैसे ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स भी आपको चेक करवाए जा सकते हैं, बिकॉज ज़्यादातर जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो कम्युनिटी टैब में रजिस्टर्ड लोग हैं, उन सब के पास साईनाथ रेड्डीप्पा जी की वो वाली बुक है, या 2023 का लेटेस्ट वर्जन है या 22 का भी वर्जन है। तो दोनों ही वर्जन में एटलीस्ट देखा जा सकता है वैल्यूएशन के बारे में, या स्क्वायर रेयर है या नहीं, स्कार श्रेणी के, रेयर श्रेणी के है या नहीं, वो एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये नए लोग जो होते हैं ना, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, फिर से ये गाइडलाइंस दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वेटिंग में, और ये इंतज़ार करते हैं कि इनका रिप्लाई आएगा फिर हम कुछ आगे मतलब हमारे सिक्के वगैरह बेचेंगे या फिर इनको चेक करवाएंगे। तो सबका मैं रिप्लाई नहीं दे सकता हूँ, यही वजह से मैंने उन लोगों को रजिस्टर करवाया है। थोड़ा सा अगर आप लोग मेहनत करोगे, थोड़ा सा आप लोग देखोगे, चैनल पे जाके आपको दिख जाएंगे वो लोगों के नंबर, उनसे बात कीजिए और अपने सिक्के उनको सिर्फ पहले चेक करवाइए, ठीक है। अगर उसमें से कोई सिक्का उनको वो बुक से देख के वेरीफाई करके बता देते हैं कि हाँ देखिए ये बुक में रेयर दिखा रहा है, इसकी प्राइस बुक में इतनी दी हुई है, ठीक है, और मैं इतनी दे सकता हूँ, यानी कि वो जो पर्सन होगा, तो अगर आपको जमेगा तो आप उनको सेल कर दो, या फिर आप वो सेलिंग वाले कॉइन जो आपने निकाल लिए हैं, मतलब उनको अलग कर लिया हज़ारों सिक्कों में से, अगर फिर वो सिक्के आप मुझे बेचना चाहते हैं तो या तो मुझे आप फिर व्हाट्सअप करके वो वाले स्कार या रेयर श्रेणी के सिक्के आप मुझे भेजेंगे व्हाट्सएप पे,
अदरवाइज़ आप मेरे अपॉइंटमेंट लेके मेरे ऑफिस पे उसको लेके आएंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं कहूँगा ये जो सितंबर अभी स्टार्ट हुआ है, सितंबर के एंड तक जिन लोगों को मैंने पहले अपॉइंटमेंट दिया हुआ है वो लोग तो आ जाएं, लेकिन नए लोगों को फ़िलहाल अपॉइंटमेंट अभी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ये मंथ में मेरा काफ़ी सारा काम है जो मुझे करना है। तो इसके लिए मैं अभी वो टाइम नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि ऑफ़िस पे अगर कोई आता है, अगर बिना बोले अगर कोई आएगा तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं नहीं मिल पाऊँगा। भले ही आप बोलोगे कि सर 10 मिनट के लिए मिल लीजिए, तो ये मंथ एटलीस्ट आप बिना बोल के कोई भी मत आए, चाहे वो मेंबर हो या कोई ना हो, ठीक है। ख़ास करके मेंबर तो ये गलती ना करे, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ मेंबर लोग मेरे वीडियोस देखते हैं और चीज़ों को फॉलो करते हैं। एक नया बंदा तो चलो कभी गलती कर देगा तो वो बात अलग है, लेकिन मेंबर्स लोग ये गलती ना करें। और दूसरी चीज़, बिना बोले पार्सल कुरियर मत भेजिए कोई भी कॉइन्स का, ठीक है। अगर उसमें कॉमन सिक्के होंगे तो मैंने लास्ट वीडियो में बोला हुआ है कि अगर आपने 100 सिक्के भेजे, उसमें से 10 सिक्के काम के और 90 सिक्के काम के नहीं निकले, तो वो सिक्के मैं रिटर्न नहीं भेज पाऊँगा। अगर आपको चाहिए होगा तो मेरे ऑफिस से आके 5 या 10 दिन के अंदर आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ मेरी उस पर से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत सारे सिक्के मैं किसके हैंडल करूँगा, नहीं कर सकता हूँ मैं। रिटर्न फिर भेजने वाली बात आती है, मैं अपने ही पार्सल जो मुझे ऑर्डर के पार्सल है वो भेजने में टाइम लग जाता है, तो आपके रिटर्न वाले सिक्के भेजने के लिए फिर मुझे मतलब एक अलग एक्टिविटी, अलग टाइम निकालना ये पॉसिबल नहीं है। तो बेहतर है जब भी आप पार्सल भेजो तो मुझे बता के भेजो कि ये सारे सिक्के मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ। अगर मैं यस करता हूँ तो बिल्कुल आप भेज दीजिए, एक आध 2 सिक्का उसमें कम ज़्यादा होगा वो चलता है, लेकिन 100 सिक्के, 200 सिक्के, 500 सिक्के भेज दिए आपने, उसमें 10-5 सिक्के ही काम के हैं, बाकी सारे कोई काम के नहीं है। यानी ऐसे हैं जिनकी कोई हाई डिमांड नहीं है, भले ही वो 10, 20, 50, 100 रुपये की वैल्यू रखते हों, लेकिन मैं जो बाय करता हूँ आप लोगों को लगभग ज़्यादातर लोगों को पता चल चुका है। बहुत सारे लोगों ने से बाय किया है मैंने, बहुत सारे लोगों का अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया मैंने, और रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें 50 से ज़्यादा मैंने सिक्के आप लोगों को दिखाए थे। तो एटलीस्ट थोड़ी मेहनत आप लोगों को करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ ये सिर्फ ऐसा रहेगा कि आप बिना सीखे नुकसान खुद ही उठाओगे। क्योंकि हम तो सही गाइड कर रहे हैं, हमारे लोग जो जुड़े हुए हैं कम्युनिटी टैब में वो लोग भी आपको गाइड करेंगे, लेकिन फ्रॉड लोग बहुत सारे हैं मार्केट में जो ऐसे ही लोगों को लूटने के लिए बैठे हैं। मान लो उसमें कोई एक अच्छा सिक्का भी होगा जिसकी 10, 20, 50 हज़ार वैल्यू होगी, तो जो आपको अलग टाइप के लोग होंगे ना, जो इस टाइप की सर्विस नहीं दे रहे होंगे, वो सिक्का आपसे 10,000 का सिक्का 1000 रुपये में ख़रीद लेंगे। ये 100% हुआ है लोगों के साथ, हमारे साथ खुद हुआ है। जब हम भी न्यू थे, मैं खुद भी बता रहा हूँ, मेरा अपना जब मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, तो फिर मैं चीज़ों को समझता था, मैं सारी चीज़ें सोच समझ के ही लेके गया था। कलेक्शन करने के बाद एग्ज़िबिशन की बात बता रहा हूँ मैं, फ़र्स्ट टाइम जब गया था तो मुझे उम्मीद थी कि 70-80 हज़ार रुपये का ये मेरा कलेक्शन है जो कम से कम ये बिक के आ जाएगा। तो 70-80 हज़ार के बजाय मुझे 7 हज़ार भी नहीं मिल रहा था, लगभग 10 से 7 हज़ार के बीच में समझो एक वो अमाउंट आने जैसा मुझे दिख रहा था। तो वो अमाउंट में तो मुझे बेचना नहीं था, तो काफ़ी उम्मीद मतलब मेरी भी टूटी। और फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे पहले इंक्वायरी किया, देखा मैं किस टाइप से लोग बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। और मेरा फर्स्ट मीटअप था, मुझे याद है अच्छे से, मैं दिलीप राजगौर जी से भी मिला था, उनको भी कलेक्शन दिखाया था। तो उन्होंने ये बोला, देखिए ये सब कलेक्शन ना आप अपना नेटवर्क बना के सेल कर सकते हो। एग्जीबिशन में बोले यहाँ पे ये लोग बहुत कम चांस है कि आपका इस टाइप का सिक्का लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि वो कोई बहुत ज़्यादा रेयर सिक्के नहीं थे, जितना मैंने देखा था यूट्यूब के दूसरे चैनल्स पे, उनके हिसाब से किसी की वैल्यू 1000 रुपये थी, किसी की 500 थी, किसी की 2500, 3000 भी थी। लेकिन बहुत सारे सिक्के ऐसे थे जो उन लोगों ने डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिए कि ये हम लेते ही नहीं, ठीक है। तो जब रिजेक्शन हुआ तो मुझे तो मतलब ऐसा लगा कि मैंने ये सारा कुछ जो जमा किया, इतनी मेहनत की, ये सारा मेरा वेस्ट हो गया। लेकिन वो थोड़े से टाइम के लिए मतलब एक सदमा रहा मुझे, आधे घंटे के लिए समझ लो, थोड़ा सा मैं इधर उधर घूमता रहा। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया बिक तो रहा है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया था कि चीज़ बिक रही है, लेकिन थोड़ा सीखना पड़ेगा। तो फिर मैंने वहाँ इंक्वायरी किया, देखा मैं वहाँ पे किस तरीके से लोग बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, और भी लोगों से बात किया। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई गलत ही करता है, अच्छी गाइडलाइंस करने वाले लोग भी आपको मिलेंगे वहाँ पे। तो जब चीज़ें समझ में आई, किसी ने बताया कि अगर आप सिक्के जमा कर रहे हैं तो यूट्यूब को मत फॉलो कीजिए। सबसे पहला उनका, कुछ लोगों का यही था, यूट्यूब को फॉलो मत कीजिए, आपको बुक ख़रीदनी पड़ेगी, बुक में देखना पड़ेगा
और सही लोगों के चैनल अगर देखने हैं तो देख के फिर उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अब मैं उनको क्या बताऊँ, मैं गलत लोगों का नहीं देखा था, चैनल में ठीक ठाक लोगों का ही देख के कलेक्शन किया था। लेकिन हकीकत ये है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल आज भी जो फ्रॉड तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल जो मार्केट में है ना उससे रिलेटेड उनका कंटेंट मैच नहीं करता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे कोई वो ऐसी वीडियो डाल देंगे कि फ़ला डाई वैरायटी का सिक्का आम चलन में मिल जाएगा जिसकी वैल्यूएशन 200 है 500 है, और वो बहुत सारे सिक्के अवेलेबल है। ठीक है, तो एक आदमी यही सोच के उसको कलेक्ट करना स्टार्ट करता है, यार 200 नहीं, मेरे को 50 या 100 रुपये तो मिल जाएगा। लेकिन वो कलेक्ट कर करके जब उसके पास समझ लो 10-20 हज़ार का एक अमाउंट का उसको लगता है कि मेरे पास जमा हो गया है, तो वो सेल करने जाता है तो वो बिकते नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ों को मैंने भी फिर सीखा समझा, उसके बाद मैंने अपना खुद का पहले कलेक्शन बनाया, फिर लोगों को मैंने गाइड किया। आप मेरे चैनल पे स्टार्ट में जाओगे तो आपको दिखेगा बहुत सारी चीज़ें मैंने बेसिक लेवल से लोगों को बताई। फिर अपनी बुक वगैरह आ गई तो बुक से फिर मेंबरशिप का काम स्टार्ट किया। फिर लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं उनके साथ मैं बाइंग सेलिंग भी कर रहा हूँ, तो अपना एक नेटवर्क बना है और लोगों को भी अब नेटवर्क बनाने की अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। कम्युनिटी टैब में आप लोग जो लोग मेंबर हैं रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनका नाम वहाँ पे आ जाता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का एक्स्ट्रा मैं 1500 लेता हूँ। पहले जो 1200 मेंबर बने वो बन गए, जो 1500 में बन रहे हैं नए मेंबर, अगर वो चाहते रजिस्ट्रेशन भी करें तो टोटल उनको 3000 नहीं देना है, 1500 रजिस्ट्रेशन और 1500 मेंबरशिप का नहीं देना है, उनको टोटल 2700 रुपीज़ देना है। ठीक है, और अगर उनके पास बुक अवेलेबल है रेडप्पा जी की, खास करके उसमें जो है ना रेडप्पा जी की बुक लगती है अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आप, तो मेरे पास अगर नहीं है तो मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूँ कहाँ से आप मंगा सकते हो। लेकिन विदाउट वो बुक अगर मेरे साथ आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको 2000 ही पे करना है। 1500 रुपया समझ लीजिए मेंबरशिप का, और 500 रुपया अगर आपके पास बुक है तो सिर्फ फिर रजिस्ट्रेशन का लगेगा। तो इस हिसाब से भी आप हमारे साथ जुड़ के एक अपना नेटवर्क भी बना सकते हैं। काफ़ी लोग कर रहे हैं, कुछ लोगों ने यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, थोड़ी थोड़ी मेहनत उन लोगों ने करना स्टार्ट की है, फील्ड पे वो लोग वर्किंग कर रहे हैं। अप्रिशिएट करता हूँ उन लोगों को भी, लेकिन एडवाइस मेरी ये रहेगी कि कोशिश ये करना कि सही तरीके से ही लोगों को गाइड करो। ठीक है, कोई 10,000 की चीज़ आपके पास कोई लेके आया है तो एटलीस्ट मैं बोलता हूँ कि उसको 4000 5000 मिलना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट इतना 40-50% आप उसको अपनी जगह रख के देखो कि अगर उसकी जगह तुम होते और तुमसे कोई 10,000 का सिक्का 1000 में ख़रीद लेता और आप बाद में अगर आपको पता चलता तो आपको ख़ुद उसका गलत फील होता। तो ये चीज़ें सोच समझ के कीजिए। मतलब किसी से भी अगर बाइंग कर रहे हैं तो एटलीस्ट 40-50% एक नया बंदा अगर कहीं से कोई सिक्का ढूंढ के लाया है, ख़रीद के लाया होगा तो वो बेचेगा नहीं क्योंकि नुकसान हो जाएगा उसका। लेकिन जो ढूंढ के लाया है, जो मेहनत किया है, भले ही उसने ख़रीदा नहीं है, बहुत सारे सिक्कों में से उसने चुन के निकाला है कोई रेयर सिक्का जिसकी कीमत 10,000 20,000 है, तो एटलीस्ट उसका जो भी वैल्यूएशन आपको लग रही है मार्केट, उसका 40-50% उसको मिलना चाहिए। ठीक है, ये ही मैं लोगों को गाइड करता हूँ, यही तरीका मेरा है काम करने का। ठीक है, और जो लोग बोलते हैं कि भाई ये सिक्का मेरे पास है अच्छी कंडीशन का, ये मुझे सेल आउट करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए फिर मैं अपने वीडियो में डाल देता हूँ। बहुत सारे लोग के सिक्के मैंने सेल करवा के दिए हैं वीडियो में डाल के। ठीक है, तो उसमें मैं अपना एक नॉमिनल परसेंटेज लेके बाकी पूरा परसेंटेज उनको दे देता हूँ। यानी जो भी अमाउंट में सिक्का सेल हुआ है उस पर से कुछ अमाउंट मैं लेता हूँ, बाकी का पूरा अमाउंट उनको मिल जाता है। लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि आपने आज ही सिक्का भेजा और बोलो कि कल के वीडियो में डाल दो, तो ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कभी कभी रेयर केस में ऐसा हो जाता है कि मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ तो आपका सिक्का, आपका पार्सल एक दिन पहले आ गया तो वो कॉइन भी मैं दिखा देता हूँ। लेकिन ये समझ के चलना कि अगर सेलिंग के लिए भी आपने भेजा है तो 15 दिन भी लग सकते हैं सेल आउट होने में, 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है। तो ऐसी सारी ये प्रैक्टिकल बातें हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो मेरे साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है। उनको समझा रहा हूँ कि भाई ऐसा नहीं है कि हर सिक्का आपका तुरंत बिक जाएगा, टाइम लगता है। ठीक है, चाहे आप मेरे साथ जुड़ के करें, चाहे आप कहीं से भी किसी के साथ भी सेल करें। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी खासी बातें हो गई इस वीडियो में, लगभग 20 मिनट हो चुका है। ठीक है, एक पर्सन का आज पार्सल भेज नहीं पाया, हालांकि रेडी हो गया था, मोहम्मद जौहर नाम है उनका। ठीक है, और मेंबरशिप ली है इन्होंने, मेरे ख्याल से फ़तेहपुर से है ये। तो इनका पार्सल कल मैं भेजने की कोशिश करूँगा। और जो लोग भी मुझे पेमेंट करते हैं ना, जो नंबर मैं देता हूँ जिस पे आप मुझे पेमेंट करते हैं, नए लोग की बात कर रहा हूँ, तो पेमेंट करने के बाद आप व्हाट्सअप मैसेज करके रखे रहते हैं, सर मैंने पेमेंट कर दिया, चेक करो चेक करो।
तो उस पर भी मेरा रेगुलर, मैंने बोला ना, ऑन नहीं होता है। अर्ली मॉर्निंग में मोस्टली मैं ऑन करता हूँ, और रात में समझ लो 11-12 बजे, कभी 1 बजे भी मैं ऑन कर लेता हूँ, उसमें भी चेक करता हूँ। और कभी कभी आफ्टरनून में ऑन करता हूँ, लेकिन सबको रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ वो टाइम पे। ऑन इसलिए करता हूँ कि अगर मैंने ये पार्सल भेजा है तो इसकी रिसिप्ट जिन लोगों को मुझे भेजनी होती है, तो एटलीस्ट उसका फ़ोटो भेजने के लिए मुझे ऑन करना पड़ता है। तो कभी कुछ लोगों से बात हो जाती है, लेकिन रिप्लाई मिलेगा आपको। वो वाले नंबर जो होता है, जो दूसरा मैं देता हूँ मेंबर्स को या कॉइन कलेक्टर्स को, उस पर मैं हमेशा रोज़ डेली व्हाट्सएप चेक करता हूँ, ठीक है। कभी किसी वजह से नहीं चेक हो पाया तो समझ लेना कुछ पर्सनल काम में बिज़ी हूँ, इस वजह से हो सकता है मैंने चेक नहीं किया है, ठीक है। और बहुत सारे कॉइन्स आए हुए हैं, पार्सल्स मुझे अभी खोलने हैं। देखिए ये भी सब पार्सल्स हैं इधर पे जो मुझे अभी खोलने हैं। 3 पार्सल हो गए के, ठीक है। तो वो भी खोलना है, फिर एक वीडियो डालूँगा। मेरे ख्याल से कल कोशिश रहेगी मेरी एक वीडियो आने की। कल ये वीडियो ही कल अपलोड होगी, कल 1 तारीख है, फ्राइडे रहेगा। संडे वाले दिन मैं एक वीडियो डाल दूँगा सेलिंग पर्पस का, ठीक है। और शायद मैं मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे में से कोई एक दिन पूना फिर से विज़िट करने वाला हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे अगर जो लोग मिलना चाहते हैं, बहुत सारे सिक्के मत लेके आना, नए लोगों को बात कर रहा हूँ मैं। कुछ लोगों ने पूना से मुझे बोल के रखा हुआ है कि अगर आप आएंगे तो हमें बताना। तो भाई बहुत सारे पुराने नोट्स, बहुत सारे पुराने सिक्के अगर लाओगे तो कोई मतलब नहीं आएगा। जो सिक्के मैं बताता हूँ वही वाले लाइए। नोट्स में मैं कम काम करता हूँ, ठीक है। बंडल्स होंगी तो बात अलग है, लेकिन अगर सिंगल नोट हो सकता है किसी की कीमत 1000-1500 हो, 2000 भी हो, लेकिन हो सकता है मैं वो बाई ना करूँ आपसे, ठीक है। लेकिन ये कहूँगा कि सीखना पड़ेगा आपको, ये हर बार मैं कहता हूँ, बार बार रिपीट करूँगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ न्यूमिस्मेटिक में करना है तो सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ये कुछ बातें थी। उम्मीद है आज के वीडियो से भी आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा कि ऑर्बिट से जुड़ के काम किस तरीके से किया जा सकता है, खुद का नेटवर्क किस तरीके से बनाया जा सकता है, या बाइंग सेलिंग करना है तो क्या ऑप्शन मैंने सारे बताए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। बाय।